रीडिंग्स तो टॉपिक है, कोई आपको कुछ हिंट दे रहा है लेकिन क्यों? ठीक है, ये अच्छा टॉपिक एंड वी गोइंग टू डू द रीडिंग. वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, लव मैसेजेस, टैरो एंड बटरफ्लाई ओरेकल. ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द बटरफ्लाई ओरेकल फर्स्ट एंड देन वी विल कनेक्ट विद द टैरो. ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आता है रीडिंग. ठीक है, चलो 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 4 कार्ड्स तो आ चुके हैं एंड लेट्स लुक एट वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग इज आई कॉट यू. ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड एज यू कैन सी. आई थिंक ये पर्सन जानता है आपकी खामोशियाँ, आप की हकीकत, आपका फसाना एंड आप किस तरह से इनको इमेजिन करते हो, याद करके कितना हंसते हो, चहकते हो, चेहरे पे किस तरह से स्माइल निखर के आती है, ये सब इनको पता है. अभी इसीलिए ये आपको धीरे धीरे हिंट दे रहे हैं. मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप उनको जान ले विदाउट देम लेटिंग यू नो. मतलब वो आपसे कुछ कहे, इससे बेहतर है कि वो आपको कुछ हिंट दे और आप वहाँ से कुछ जान सके रिगार्डिंग देम. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है आई वॉन्ट यू. आई थिंक पॉजिटिवनेस ये एक रिलेशनशिप का एक आई थिंक एक ऐसा मोमेंट हो सकता है जो आई थिंक आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा. चाहे फिर आप रेस्टोरेंट में हो, आपका हाथ पकड़ के बैठे हैं या फिर कहीं आप चल रहे हो, इनकी जब बातें होती है आपसे तो आपने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस इनके थ्रू महसूस किया होगा. हर एक के रिलेशनशिप में तो अलग अलग हो सकता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे कम है, लेकिन कहीं पे कोई दिखा नहीं रहा, तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है. तो समवेयर ये पर्सन आपको ये भी हिंट दे सकता है कि आपको कितना चाहता है या फिर कितना पॉसेसिव है रिगार्डिंग यू. मिस्टीरियस, तो मे बी ये कब क्या करेंगे यू स्टिल डोंट नो. आई मीन यू वुड जस्ट थिंक कि भाई हाँ ये ऐसा कर सकते हैं वैसा, लेकिन एग्जैक्टली क्या करेंगे ये शायद आपको भी नहीं पता है. एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है जस्ट बी योर सेल्फ. ओके, मतलब कि भाई आप ज़्यादा सोचो मत. ये पर्सन जब आपके साथ होता है तो अपने ही धुन में रहता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज यू आर प्रेशियस. ओके, एंड दैट पर्सन इज प्रेशियस. मतलब उनको अपनी कीमत तब पता चलती है जब वो आपसे जुड़ते हैं. ठीक, ये एक मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आता होगा, आई होप सो. और देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी चूज जस्ट अ फ्यू कार्ड्स. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो ये 5 कार्ड आ चुके हैं. तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है. ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स. Gemini, Libra, Aquarius. Okay, ये आ गया है 4 of Swords and what does it mean? I think ये पर्सन आपको हिंट दे रहा है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यूनिवर्स ने जो प्लान्स बनाए होंगे रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू, तो उस तरह से चीज़ें हो सकती हैं. बस आप दोनों को शांति से आगे बढ़ना है. कई बार आपने भी देखा होगा कि हड़बड़ी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, गलत हो जाती है, फिर हम कुछ गलत बोल देते हैं, फिर इसका परिणाम दोनों को ही भुगतना पड़ता है. इससे अच्छा है कि जो समय भी मिला है आपको थोड़ा सा उसको यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ा अपने फ़ायदे के लिए, थोड़ा उनको हंसाने के लिए. सेकेंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि अगर आप दोनों को रोमांस करना पसंद है, चाहे आपका रोमांस एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव हो, अगर आप किसी को भी अपना रोमांस दिखा नहीं रहे हो, ना कि शेयर कर रहे, दिखा नहीं रहे, मतलब कई बार आप देखते हो कि आपको ऐसे कई सारे कपल मिलते हैं जो सड़क पे खड़े हैं हाथों में हाथ लेके, ये उनका रोमांस ही है. लेकिन किसी से अच्छा नहीं लगता दैट एनीबडी शुड नॉट सी मी while doing romance. So these people just want to communicate with each other in private spaces. या तो फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉल करना, ऐसी कुछ चीज़ें होती. तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो शायद चाहता है कि आप इस बात को समझें कि आपसे जुड़ना तो चाहता है लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले. अभी आप दोनों को कितना पसंद है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है. तो जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स. तो सोर्ड्स बहुत आ रहा है यहाँ पे. देखो ये पर्सन जो है वो आपको चॉइसेस दे रहा है. ठीक है, हिंट मतलब ऐसा है कि देखो परेशानियाँ तो रहेंगी ही. ठीक है, ऐसा कोई आपको इंसान नहीं मिलेगा जिसके ज़िंदगी में परेशानियां नहीं हैं. चाहे वो अमीर है, गरीब है, उसके पास परेशानियां तो होंगी ही. ठीक है, ये तो कुदरत का ही रूल है. लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स में हमें क्या मिल रहा है कि भाई स्टिल आपको अगर लगता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपको सुकून दिलाता है तो वाई नॉट टॉक टू देम. तो इसलिए आपको इनसे बात करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपसे बात करते हैं. हाँ, जब इनका मन बहुत डिस्टर्ब है और आपसे बात करके और आपको शायद डिस्टर्ब कर देंगे तो ये आपसे बात नहीं करते होंगे.
लेकिन जब संभाल लेते हैं अपने आप को या फिर चीज़ें सही हो जाती तो वापस से आपसे जुड़ जाते हैं। तो ये एक उनकी आदत है जो आपको पता होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो हमें कार्ड दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड, खूबसूरत लम्हा हम कह सकते हैं। आई थिंक इस पर्सन ने ये अपने ज़िंदगी में फॉलो किया है। आई थिंक आपको भी पता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे जुड़ के बहुत अच्छा फील करता है। एंड दूसरी बात यह है कि जब आप इसके साथ होते हो या फिर आपका जब ये नाम लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो जो भी इनकी परेशानियां हैं वो मानो ख़त्म सी हो जाती हैं। मतलब इनका जो फोकस है वो हट जाता है। अगर आपने BK शिवानी जी का कभी वीडियो कुछ सुना होगा तो उन्होंने कई बार कहा है कि जो भी मुश्किलें हमें आती हैं हम वहाँ पे बहुत फोकस करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं। अगर हम अपना फोकस वहाँ से हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ थॉट्स तो हैं, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच के बातों को बड़ा बना देते हैं, है ना। तो ये पर्सन जैसे ही आपका ध्यान करता है इसकी सारी कठिनाइयाँ दूर होती लगती हैं। एंड यही पैनल कार्ड है जो कि हैंगिंग मैन, एज यू कैन सी। ये पर्सन जो है वो सामने से अगर आपको लगता है कि इसने कुछ बोलना चाहिए तो ये कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं, शायद अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ पलों तक, कुछ लम्हों तक, कुछ दिन तक शायद नहीं करेंगे। ये आपको हिंट देते हैं कि भाई क्या करना आपके लिए सही होगा। अब आप वो करते हैं या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं आपको ही देते हैं भाई एक चॉइस की भी आपको ही डिसाइड करना है कि इनसे कम्युनिकेट करनी है नहीं करनी। मान लो कि इनको आपसे बात करनी लेकिन ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर है कि क्या आपको इनसे बात करनी है तो कम्युनिकेट करो, नहीं तो फिर ये आपका बस वेट करते रहेंगे। लेकिन वेट कर रहे हैं नहीं, आपको ही ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि मिस्टीरियस किस्म का ये पर्सन है। और फाइनल देखते हैं लव मैसेजेस। क्या है लव मैसेजेस, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। चलो 2-3 कार्ड्स तो आ गए और देखते हैं। ठीक है, पहले जो कार्ड आ गए वो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, आई थिंक द पर्सन लव्स यू। एंड जिस तरह से आप हंसते हो, नाक अगर ऐसा करते होगे थोड़े इधर उधर, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, आप क्यूट से लगते हो उनको। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। ओके, तो मे बी जैसे मैंने कहा कि शायद द पर्सन एक्सक्लूसिव होगा, उसको सबके सामने रोमांस करना पसंद नहीं है, लेकिन जब भी ये पर्सन आपका हाथ हाथ में लेता है, द पर्सन इज किसिंग यू, फीलिंग यू, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है वो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है यू लव मी लाइक नो अदर। प्यार का जो एहसास है जो आपके ज़रिए इनको महसूस होता है वो बहुत ही अलग किस्म का होता है, जो सिर्फ ये बयान कर सकते हैं और कोई नहीं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। जब भी इनको ज़रूरत होती है आप हमेशा समय निकालते हो। ठीक है, आपने ऐसे कई प्रकार की दोस्ती देखी होगी, फिर कई सब प्यार भी देखा होगा। कपल साथ में है चाहे फिर कुछ भी हो जाए। आई थिंक एक मूवी थी श्रीदेवी की, मुझे अभी मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उस मूवी में उसका एक कैरेक्टर जो दिखाया गया है कि उसकी एक फ्रेंड होती है जो बहुत अमीर होती है एंड हस्बैंड के साथ खुश होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि श्रीदेवी अमीर हो जाती है और उसकी दोस्त गरीब होती है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं गरीब हूँ लेकिन मैं आज भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ। सो दैट वाज द थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू। नेक्स्ट कार्ड है भाई यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। जितना इनको अपने बारे में पता नहीं है उतना या उससे ज़्यादा आपको पता है। आपने आई थिंक इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है कि भाई ये एग्जैक्टली किस तरह से हंसते हैं या फिर इनको क्या अगर कहना होता तो वो क्या करते हैं। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में कि वो हिंट्स देते रहते हैं एंड फिर कर देते हैं। जैसे कि मान लो इनको अगर आपके लिए कुछ ड्रेस लानी है तो मतलब बोलेंगे नहीं आई लव यू, डायरेक्टली ड्रेस ला के दोगे, साड़ी ला के देंगे या फिर कुछ गहने वगैरह ला के देंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ कुछ लोग करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये जो कार्ड है वो है आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। बहुत मिस करते हैं आपको एंड जी नहीं भरता इनका आपसे बात किए बिना। आई थिंक आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। इनको सर की मालिश काफ़ी पसंद है, तो अगर आपको ये पता है तो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। जिस तरह से आप इनको रोमांस करते हो या फिर इनके बाल बिखरते हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। रीडिंग आई हैव इट विल रेजोनेट।